गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो यानी एपिसोड 1 को नहीं देखे हो तो या वो वाला एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल है तो इसलिए तुम लोग देख सकते हो क्योंकि तभी तुम लोगों को ये एनीमे समझ में आने वाला है और उसके साथ ही एपिसोड 2 भी, तो इसलिए याद से देख लेना अगर अब तक नहीं देखे हो तो। हाँ गाइस ये एनीमे तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता है। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है एपिसोड के स्टार्टिंग में जहाँ पर आपको अकात्सुकी के घर में और इधर अकात्सुकी सो रहा होता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है मियू को, जहाँ पर जो मियू होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वेल तुम लोग जानते ही हो जो मियू है वो दूसरी दुनिया से आई है तो इसलिए इधर मियू अपनी दुनिया को याद कर रही होती है यानी मिस कर रही होती है। इसके बाद मियू देखती है अकात्सुकी के घर में एक फोटो होता है जो कि एक फैमिली फोटो था और उसमें एक छोटी लड़की होती है। इसको देखकर जो मियू होती है वो उसको अपना ही याद आ जाता है यानी मियू इधर कैसे आई यही हमें दिखाया जाता है और इधर हमें बताया जाता है जो अकात्सुकी है उसने ही मियू के फादर को हराया था और इसलिए मियू का जो फादर है उसने मियू को अकात्सुकी के हवाले किया था। यानी जो अकात्सुकी है वो एक हीरो है या फिर योद्धा है और उसने ही के फादर के साथ लड़ाई किया था और उसमें अकात्सुकी जीता था और इसी कारण ही जो मियू के फादर होते हैं वो मियू को अकात्सुकी के हवाले करते हैं और इसलिए ही मियू आज यही दुनिया में है। तुम लोग बोल सकते हो जो मियू है वो आज अकात्सुकी के कारण ही एक नई दुनिया में है या फिर मियू आज अपसेट है, इसलिए ही इधर मियू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद मियू चली जाती है अकात्सुकी के आगे क्योंकि इधर मियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके साथ ही मियू के फादर ने मियू को बोला था उस आदमी को मार सकती है जिसने मियू के फादर को हराया था और उसके साथ ही अगर वो बंदा अच्छा नहीं हुआ तो डायरेक्टली उसे मार ही देना चाहिए, ऐसा मियू के फादर ने मियू को बोला था। तो इसलिए जो मियू होती है सोचती है अकात्सुकी के बारे में और उसके बाद ही वो मियू के मतलब अकात्सुकी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी बीच वो फिर से सोचती है जो अकात्सुकी है वो तो अच्छा ही है। यानी जो मियू ने अब तक देखा है अकात्सुकी को तो हाँ इससे तुम लोग बोल सकते हो जो अकात्सुकी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और इसलिए जो मियू होती है वो रुक जाती है। लेकिन इसके बाद ही मेरी ख्याल से जो अकात्सुकी होता है वो मियू को पकड़ लेता है और उसके बाद वो मियू के हाथ को खींचकर बिस्तर में ला देता है मियू को और उसके बाद और क्या होना था यानी मियू इधर नीचे होती है और अकात्सुकी ऊपर होता है। जो इधर अकात्सुकी होता है वो इधर नंगा होता है और उसके साथ तुम लोग सोच रहे होगे जो अकात्सुकी है ये बहुत ज्यादा ही थरकी है यानी हवस वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस क्योंकि जो अकात्सुकी है वो अपनी नींद में होता है। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो मियू होती है वो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है और उसके बाद ही वो चिल्ला रही होती है और उसके साथ ही बोल रही होती है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद ही जो अकात्सुकी होता है वो मियू को किस देने वाला होता है और इधर मियू अपने हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन जो मियू होती है वो इधर नाकाम होती है। जो भी इसके बाद जो अकात्सुकी होता है वो मियू को नंगा कर देता है और या उसके बाद क्या होना था तुम लोग जानते ही हो, यानी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसके साथ ही मैं तुम लोगों को दिखा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि या ये वीडियो इधर नहीं रहने वाला। लेकिन गाइस मैं तुम लोगों को फिर से बोल देता हूँ अकात्सुकी है वो अपने सपनों में है तो इसलिए वो सपना देख रहा होता है कुछ ऐसा और इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है, तो इसलिए तुम लोग बोल सकते हो अकात्सुकी एक हपसी है लेकिन वो ऐसा मियू के साथ नहीं करना चाहता था और नहीं करता। खैर जो भी इसके बाद मियू अकात्सुकी से बचने के लिए वो बोलती है अकात्सुकी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा बहन हूँ तो इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और यही बात सुनकर जो अकात्सुकी होता है वो बोलने लगता है नहीं जो उसका बहन था वो कब का मर चुकी है, यानी जो उस फोटो में लड़की होती है वो बहुत पहले ही मर चुकी है तो हाँ वो अब जिंदा तो नहीं हो सकती है, यानी जो ये लड़की है ये अकात्सुकी की बहन नहीं है। और उसके बाद ही अकात्सुकी मियू के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और उसके बाद क्या होने वाला था तुम लोग जानते ही हो, आने इधर सब कुछ हो जाता है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जा रहा है उसके बाद वाले दिन में जब पर अकात्सुकी और मियू आ रहे थे अपने एकेडमी में और इधर वो लोग रास्ते में बातें करते हैं जहाँ पर अकात्सुकी बोलता है जो आज उसका बॉडी है ये बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। इधर वो लोग बातें करते हुए अपने एकेडमी में आ जाता है जहाँ पर वो लोग आके देखते हैं और उन दोनों को जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों आज नहीं थे। खैर जो भी उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं लेकिन वो लोग लेट थे। उन लोगों के एकेडमी का एक नियम था यानी अगर न्यू स्टूडेंट टाइम के लिए इस एकेडमी में आए तो वो जहां पर भी सीट मिले उधर बैठ सकता है, तो इसलिए जो अकात्सुकी होता है वो डायरेक्टली रूम में आ जाता है और उसके बाद अपने एटीट्यूड से एक जगह में बैठ जाता है। इसी बीच इधर एक लड़की आती है जो कि बोल रही होती है तुम्हारा नाम अकात्सुकी है ना, तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही जल्दी इस एकेडमी में एंटर कर पाए हो। इस एकेडमी में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है यानी कोई भी ऐसे सीधे ही इधर एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन तुम दोनों ने बहुत ज्यादा ही तरीके से और सीधे इधर एंटर कर लिया है, यानी तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है और ये सब लोग जानते हैं और इसीलिए ही तुम लोग फेमस हो गए हो। इसके बाद हमें दिखाया इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक लड़का एंटर कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है
और हाँ, वो इधर अकात्सुकी के साथ फाइट करने के लिए आया था, क्योंकि जो अकात्सुकी होता है वो उसी लड़के की सीट में बैठा था। वैसे जो ये लड़का होता है ये बहुत ज्यादा घमंडी होता है और उसके साथ ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर वो भी एटीट्यूड से इधर अकात्सुकी को बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है, जो कि क्लास के सामने होता है। और उसे देखकर जो अकात्सुकी होता है उसको भी चढ़ जाता है, यानी उसको भी गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हमें खींच रहा है क्लासरूम का डोर होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद हमें खींच रहा है उधर से एक लड़का नीचे आके गिरता है, जो कि होता है वही लड़का। और उसके बाद इधर अकात्सुकी भी उसे पेल देता है। और उसे देखकर जो उस जगह का डिफेंस कमेटी होता है वो इधर आ जाता है, जहाँ पर अकात्सुकी बोलता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, यानी तुम लोगों के साथ मैं बातें करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया अकात्सुकी को, जो कि आ जाता है ऑफिस रूम में, जहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाने वाला था। खैर जो ही उसके बाद अकात्सुकी पहले ही आ जाता है, तो इसलिए वो रूम में एंटर करके ही उस रूम का मेन गद्दी होता है जिसमें जो जज है वो बैठते हैं, वो भी उधर बैठ जाता है और वो उधर चिल मारने लगता है। और उसके थोड़े दिन बाद ही हमें दिखाया जाता है जो इस कमेटी के मेंबर होते हैं वो इधर रूम के एंटर करते हैं और वो लोग देखते हैं जो अकात्सुकी है वो कुछ और ही तरीके से बैठा हुआ है, वो भी उसी चेयर में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं। यानी अकात्सुकी अब भी इधर भी में या फिर डिसिप्लिन है उसे तोड़ रहा है। खैर जो भी उसके बाद उन लोगों के बीच में बातें होता है, यहाँ पर डिसिप्लिनरी कमेटी के एक मेंबर बोलता है वो सीट तो कयोका का है, यानी इस डिसिप्लिनरी कमेटी का जो हेड है वो कयोका है, तो इसलिए तुम इधर नहीं बैठ सकते हो। और इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है जो कि होता है कयोका, और इसको तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में भी यानी एपिसोड 1 में भी देखा था। इसको देखकर जो अकात्सुकी होता है उसका दिमाग में फिर से चढ़ जाता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली एक जंप कर देता है जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। और उसके बाद ही वो कयोका को मारने के लिए चला जाता है आगे। लेकिन इसके बाद ही हमें दिखा से जो डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर होते हैं वो कयोका को बचाने के लिए अकात्सुकी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर अकात्सुकी इन सारे अटैक से बहुत ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। और एक जगह में ऐसा आता है जहाँ पर कयोका सामने ही अकात्सुकी आ जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर होते हैं वो लोग अकात्सुकी के ऊपर फायर करने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। और वो लोग बोलते हैं देखो अकात्सुकी, हमने हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है, लेकिन इसके बाद अगर तुमने कुछ किया या फिर हमारा जो डिसिप्लिन है उसे तोड़ा, तो इसके बाद हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, यानी एक साथ ही तुम्हारे ऊपर फायर कर देंगे और उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहने वाले। इसको सुनकर जो अकात्सुकी होता है उसको भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, यानी वो कहाँ ये बात सुनने वाला था। इसके बाद हमें दिखा अकात्सुकी को, जहाँ पर अकात्सुकी एक जगह में आके कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच इधर एक लड़की आती है जो कि हाइट में बहुत ज्यादा छोटी होती है। और उसे देखकर अकात्सुकी बोलता है हे नन्ही लड़की, तुम इधर क्यों आई हो। जहाँ पर वो लड़की बोलती है वो है ओजुहा, और उसके साथ ही वो इधर अकात्सुकी को लेने आई है। और हाँ, अकात्सुकी और वो लड़की एक ही क्लास में है, इसलिए ही उसे छोटी लड़की ना बुलाया जाए। खैर जो भी उसके बाद वो लोग बातें करते हैं और वो लड़की बोलती है जो दूसरा क्लास होने वाला है वो किसी और ही जगह में होने वाला है, और इसलिए ही वो लड़की अकात्सुकी को इधर लेने के लिए आई है। खैर जो भी उसके बाद वो लोग चले जाते हैं क्लास के लिए, और उसके बाद उन लोगों का क्लास था फिजिकल टेस्ट का, जहाँ पर हमें दिखा जो होती है उसको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग म्यू के ओर फिदा हो गए थे, यानी वो लोग म्यू को ही देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा गंदी नजरों से। और उसको देखकर जो म्यू होती है वो अकात्सुकी के पीछे चली जाती है। इसके बाद अकात्सुकी और म्यू बातें करते हैं और इसी बीच के मुंह से कल रात वाली बात निकल जाता है, और उसे सुनकर जो अकात्सुकी होता है वो बोलने लगता है कल रात को क्या हुआ था। और इसके बाद ही म्यू, और इसको सुनकर म्यू बहुत ज्यादा ही डर जाती है या फिर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद म्यू बोलने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी बीच जो ये सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक अलग से जगह में जहाँ पर कुछ हो रहा था, यानी दो स्टूडेंट एक साथ बहुत ज्यादा ही गंदा काम कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। उसके बाद सीन फिर से आ जाता है एक और जगह में जहाँ पर म्यू, अकात्सुकी और ओजुहा एक साथ बातें कर रहे होते हैं, या फिर वो लोग फिजिकल टेस्ट के जो काम होता है या फिर जो चीजें होते हैं वो उन सारी चीजों को ला रहे होते हैं स्टोरेज में, और इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जो ओजुहा होती है वो इन सारे आवाज को या फिर हाँ जो चल रहा था इन सारे आवाज को वो सुन लेती है, और उसके बाद ही वो बोलने लगती है हे तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ। और उसके बाद ही ओजुहा उन सारे आवाज को सुनती है और वो फॉलो करती है, और उसके बाद ही जो आंखें देखती है एक जगह में जहाँ पर ये सब हो रहा था, यानी ये कांड हो रहा था। और इसके बाद इधर और अकात्सुकी भी आ जाते हैं, और उसके बाद वो तीनों मिलकर ये सब देखने लगते हैं यानी इधर क्या हो रहा था। और इधर में दिखिया जो सारे स्टूडेंट होते हैं, यानी जो और में दिखिया जो दोनों स्टूडेंट होते हैं वो दोनों तो आराम से सब कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। गाइस क्या ही बोला जाए इस सीन के बारे में, यहाँ किसने ये बनाया होगा ये एनीमे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ये सीन होता है ना ये बहुत ही ज्यादा ही कुछ और ही टाइप का है, यानी कुछ और ही लेवल का है। खैर जो भी उसके बाद जो ओजुहा होती है वो आ जाती है, और उसके बाद वो बोलने लगती है उस लड़की को तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हारे जो नीचे है वो एक लड़की है।
जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी बीच दूसरी वाली लड़की होती है जिसके ऊपर ये सब हो रहा था इधर से दुम दबाकर भागती है, यानी वो इधर दुखी भी होती है और इसको देखकर जो ओजुहा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ओजुहा को पता था जो ये लड़की है यानी जो ये कांड कर रही होती है वो बहुत ज्यादा बुरी है, यानी वो हर मेडिकल टेस्ट के टाइम एक लड़की को इधर लाती है और ये सब होता है इधर, यानी ये कांड नॉर्मल है इस लड़की के लिए। इसीलिए ही ओजुहा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो बोलने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है ऐसे हाँ बात तो सही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, इसमें मेरा मर्जी है। इधर वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं और उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं जो लड़की थी यानी जो वो लड़की भागी थी उसने बाहर से वो दरवाजा बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था, तो इसीलिए वो लोग अंदर ही फंस चुके हैं। जो वो दरवाजा होता है अगर उसको एक बार ही क्लोज कर दिया गया तो वो बाहर से खुल सकता है, यानी अंदर से वो खुल नहीं सकता है, वो दरवाजा ऐसा था, तो इसीलिए ही वो लोग इधर अंदर फंस जाते हैं। और इसको देखकर वो लोग बहुत सारे इधर जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि वो लोग इससे खोल सकते हैं, तो इसलिए अकात्सुकी आ जाते हैं दरवाजे के पास और उसके बाद वो बोलता है नहीं कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, इस दरवाजे को खोल सकता हूँ। और उसके बाद वो उस दरवाजे के ऊपर अपना मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इसको देखकर म्यू बोलती है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने पहले ही अपना जो डिसिप्लिन है उसे तोड़ा है, इसीलिए ही अगर तुम इस दरवाजे को तोड़ोगे तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ होगा, यानी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और अगर ऐसे किए तो शायद से तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इस बात को सुनकर जो अकात्सुकी होता है वो बोलता है तो हाँ बात तो सही है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग एक जगह में बैठ जाते हैं और उसके बाद ही जो ओजुहा होती है वो थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि ओजुहा को अभी के टाइम पर टॉयलेट लगा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है वो भी लॉक्ड है और उसके साथ ही फिर आएगा वो डोर खोलने के लिए इसके भी ऊपर टाइम नहीं था, यानी ओजुहा को बहुत ही जोर का आ रहा था, इसलिए ओजुहा बहुत ज्यादा मुसीबत में होती है जहाँ पर म्यू और हिंदी लड़की एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। इसे देखकर अकात्सुकी के मन में एक प्लान आता है और वो बोलता है हम लोग एक तरकीब कर सकते हैं ओजुहा के लिए, यानी ओजुहा एक ये काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा आसान से। जहाँ पर म्यू और वो लड़की बोलती है तो बताओ, और उसके बाद अकात्सुकी बोलता है तो ठीक है तुम दोनों खड़े हो जाओ, और उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं वैसे इससे क्या होने वाला है। और उसके बाद अकात्सुकी बोलता है तो ठीक है मैं एक काम करने वाला हूँ और उसके बाद जो ये मुसीबतें हैं ये सॉल्व हो जाएगा। और इसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन बाद जो अकात्सुकी होता है वो अपने हाथों से और उस लड़की के ऊपर ऐसे पॉइंट कर देता है, यानी ऐसे आगे कर देता है अपने फिंगर से, और इसको खाकर जो वो दोनों लड़कियां होती है उन दोनों को भी सुसु आ जाता है, यानी अकात्सुकी ने जो प्रॉब्लम था उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। खैर जो भी इसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और उसके साथ ही उन दोनों को भी बहुत जोर का आ जाता है। और इधर वो तीनों ही बहुत ज्यादा ही गंदे, मतलब हाँ तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा भयंकर सा प्रॉब्लम में आ जाता है, जो कि यार से करने के लिए जगह नहीं था और उसके साथ इधर कब कौन आएगा इसका भी आता पता नहीं है, तो अब के टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तीनों क्या भी कर सकते थे। इसे देखकर जो अकात्सुकी होता है वो उन तीनों लड़कियों के जो उसके बाद अकात्सुकी उन तीनों लड़कियों के कानों में कुछ बोलता है और उसके साथ ही वो उन तीनों लड़कियों के कानों में आता है जो कि कुछ और ही तरीके का सिंबल है जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो वो तीनों लड़कियां होती है उनमें थरक आ जाते हैं, तो इसलिए यानी हो जाता है उधर, यानी उन तीनों लड़कियों का जो वो था वो इधर काम हो जाता है। और उसके थोड़ा टाइम बाद ही इधर डिसिप्लिनरी कमेटी का जो मेंबर होती है वो इधर अंदर आती है और वो देखती है इधर कुछ और ही चल रहा था। तो वेल जो भी उसके बाद वो तीनों लड़कियां इधर से चले मुंह ढककर, और उसके बाद अंदर आके देखती है अंदर एक लाश गिरा होता है जो कि होता है उसी लड़की का, यानी अकात्सुकी का। उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी का जो मेंबर होती है अंदर आकर देखती है जहां पर जो अकात्सुकी होता है वो एक जगह में गिरा होता है, यानी ये तीनों लड़कियां मिलकर अकात्सुकी को ऐसा धोया था और इसलिए अकात्सुकी अब बेहोश है। पहले इसके बाद आ जाता है सीन उन तीनों लड़कियों में जहां पर वो नहा रही होती है और उसके साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं, और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो तीनों ही एक साथ आ जाएंगे और वो लोग अकात्सुकी को एक दिन इस हरकत के लिए सबक सिखाएंगे, और इसके बाद वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो म्यू होती है वो समझ लेती है जो अकात्सुकी है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी अकात्सुकी तीन लड़की को एक साथ लाने के लिए ही ये सब किया था, और इस बात को म्यू अच्छे तरह से जान गई थी। इसके बाद जो सीन होता है वो सीन होता है और हमें दिखाया जाता है जो अकात्सुकी होता है वो होश में आ जाता है जहाँ पर वो माफी मांग रहा होता है डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर से। ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड में हाँ थरक तो था, लेकिन क्या भी कर सकते हैं, लेकिन यह एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। इसका अगर 3 नंबर एपिसोड भी चाहिए तो या तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं लाने का जरूर कोशिश करूंगा।